In our previous videos, we already discussed about it. We already discussed about keys, and we made 4x4 matrix in which we XOR K0 with plain text and form sub-byte. Then sub-byte perform, then shift rows, then mix column. Today we will discuss about add round key in which we XOR key expansion with mix column and form add round key for one round. जो कि प्रीवियस वीडियोस में हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे थे उसके अंदर हमारे पास यही वाली की गिवन थी जिसके अंदर 54, 68, 61, 74, 73, 20, 6D, 79 और ये सारी वैल्यूज़ की में गिवन थी। इसी की को ही अब हम यूज़ करेंगे आगे इसकी की जनरेशन के लिए, की एक्सपेंशन और या की जनरेशन जो भी कह लें। अब इसको पहले हम कॉलम वाइज पुट करेंगे। 54, 68, 61, 74 ये फर्स्ट कॉलम में आ जाएगा। 73, 20, 6D एंड 79 सेकंड कॉलम के अंदर पुट करेंगे। 24B, 75, 6E थर्ड कॉलम में एंड 67, 20, 46 एंड 75 फोर्थ कॉलम में हम इसको ये अब हमने कॉलम के अंदर इसे पुट कर लिया। 54, 68, 61, 74, 73, 20, 6D, 79, 20 ये सारी मतलब कॉलम वाइज पुट हो गई हैं। और ये मिक्स कॉलम हमने जो जनरेट करवाया था पिछली वीडियोस के अंदर, ये वही मिक्स कॉलम हम आगे यूज़ करेंगे। मिक्स कॉलम और की, ये मिक्स रिज़ल्ट ऑफ मिक्स कॉलम है हमारे पास और ये हमारे पास की है। अब जो हमारे पास ये की है, इस की के हमने लास्ट कॉलम के ऊपर 67, 20, 46 एंड 75 इसके ऊपर हमने एक बिट शिफ्ट रोज करवानी है सबसे पहले परफॉर्म। ये जो लास्ट कॉलम था हमने वो यहाँ पर लिख लिया 67, 20, 46 एंड 75। अब एक बिट शिफ्ट करवाएंगे, ये ऊपर चला जाएगा 20, 46 भी 1 बिट शिफ्ट हो जाएगा, 75 भी, और जो सबसे फर्स्ट वाला है 67 वो लास्ट पर 1 बिट शिफ्ट होकर आ जाएगा। तो हमारे पास ये कॉलम बन जाएगा 20, 46, 75 एंड 67। इसको 1 बिट शिफ्ट करने से शिफ्ट करवाने के बाद अब हम इसके ऊपर एस बॉक्स यूज़ करेंगे। एस बॉक्स का जो टेबल है वो अप्लाई करेंगे। 20 है तो इसके ऊपर सेकंड रो और 0 कॉलम, 46 है तो फोर्थ रो 6th कॉलम, इसी तरह 75 और 67 के लिए भी होगा। ये एस बॉक्स के अंदर हम इसकी वैल्यू देख लेते हैं। तो सेकंड रो और 0 कॉलम ये हमारे पास आ रहा है 27, ठीक है। इसी तरह 46 के लिए फोर्थ रो 6 कॉलम तो हमारे पास 5A आएगा। इस तरह हमने देख लिए B7, 5A, 9D और 8, 5। जब हम 75 को देखेंगे यानी कि 7th रो और 5th कॉलम को देखेंगे तो वो 9D आएगा। 67 को देखेंगे 6th रो 7th कॉलम तो 85 आ जाएगा हमारे पास। अब हमने क्या करना था, फर्स्ट कॉलम ऑफ की का ये हमारे पास की थी तो अब इसका फर्स्ट कॉलम हम फर्स्ट कॉलम ऑफ की का, और उसके बाद हमने जनरेट करवाई ये शिफ्ट रोज की ये और फर्स्ट रो ऑफ की, और साथ में आर कॉन्स्ट के टेबल से ये जो पहला कॉलम है वो ले लेंगे क्योंकि हम ये राउंड 1 के लिए परफॉर्म करवा रहे हैं, इसलिए इन तीनों का अब हमने एक्सोर लेना है। आर कॉन्स्ट का हमारे पास ये टेबल होता है जो कि हमें यूजुअली पेपर के अंदर गिवन ही होता है। ये देखिए अब हमने इसका ये पहली रो यूज़ की है 0, 1, 0, 0, 0, 0, 0, 0, इसको हमने कॉलम वाइज लिख लिया है और इसी का हम एक्सोर करवाएंगे। राउंड 2 में इसका यूज़ होगा, राउंड 3 में इसका, राउंड 4 में इसका और राउंड 5 में इसका। अब हम फर्स्ट राउंड परफॉर्म करवा रहे हैं इसलिए हमने ये राउंड 1 लिया है। इन तीनों का अब हम एक्सोर लेंगे 54, B7 एंड 0, 1। अब 54, B7 और 0, 1 के लिए हमने उसकी बाइनरी फॉर्म लिख ली है, ठीक है। अब 54 की बाइनरी फॉर्म हम कैसे निकालेंगे उसके लिए मैंने पहली वीडियोस में भी शॉर्टकट बताया था, इसमें भी मैं रिपीट कर देती हूँ। सबसे पहले हम मोड को प्रेस करेंगे और फिर 4 को, तो हमारे पास ऐसे आ जाएगा डेसिमल में। अब 54 हमारे पास हेक्साडेसिमल की फॉर्म में था
हेक्साडेसिमल की फॉर्म में था तो हम इसको ये एक्स और इसके साथ कन्वर्ट कर लेंगे। है हेक्साडेसिमल में आ गया। अब हम 54 प्रेस करेंगे और फिर यहाँ पर 54 आ जाएगा। इक्वल प्रेस किया है तो आंसर में। उसके बाद हम इसको लॉग वाले बटन से बाइनरी में कर लेंगे। अब ये बाइनरी आ गई है, इसके लिए हम 8 बिट्स 1 2 3 4 5 6 7 8 ये 8 बिट्स लिख लेंगे। इसी तरह बाकी सब के लिए भी लिख लेंगे। ये देखें हमने लिख ली है ये 54 के लिए बाइनरी उसकी। फिर इसी तरह B7 की भी बाइनरी निकाल लेंगे और 01 की भी। इन तीनों की बाइनरी निकाल के फिर उसके बाद हम इसके ऊपर एक्सोर परफॉर्म करवाएंगे। 0 1 1 तो ये 0 आ जाएगा। फिर एक 1 है तो उस केस में 1 आएगा, और जब तीनों 1 होंगे तो उस केस में आएगा। 2 केसेस हैं जिसके अंदर 1 आ जाता है। अब इसमें 2 1 है तो ये 0 ही आ जाएगा। अभी सारे 0 हैं तो भी 0 है। 2 1 है तब भी 0 है। एक 1 आएगा तो 1 आ जाएगा, एक 1 आएगा तो 1 आ जाएगा, और एक 1 आएगा तो 1 आ जाएगा। उसके बाद जिस तरह अब हमने इसको बाइनरी में कन्वर्ट किया, इसी तरह अब हम इसको हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे। अब ये देखें हम इसके ऊपर बाइनरी लिख के उसके बाद इक्वल प्रेस करेंगे तो ये बाइनरी लिखी जाएगी। उसके बाद जब हम इसको हेक्साडेसिमल वाला प्रेस करेंगे तो ये हेक्साडेसिमल में आ जाएगा और इसका आंसर E2 आ जाएगा हमारे पास। अब हमारे पास इसका आंसर E2 आ गया है। इसी तरह फिर अब अगले के लिए करवाएंगे तो उसका आंसर हमारे पास आ जाएगा 32। ये हमने इनका कॉलम एक्सोर वाइज लेना है। 54 B7 01 का एक्सोर लेंगे, 68 5 A 00 का एक्सोर, 61 9 D 00 का एक्सोर और 74 8 5 00 का एक्सोर। फिर ये इनका एक्सोर लेके हमारे पास फाइनल ये बन जाएगा E2 32 FC और F। ऐसे ही हमने यहाँ पर 61 9 D और 00 का एक्सोर ले लिया तो हमारे पास FC आ गया। फिर उसके बाद 74 85 और 00 का लेकर F1। ये 4 वैल्यूज़ हमने जनरेट करवा ली हैं जो कि की हमारे फर्स्ट कॉलम की बन गई हैं E2 32 FC और F1 के लिए। उसके बाद हम क्या करेंगे, ये हमने की स्टेट लिखी है यानी कि जो गिवन थी की स्टेट, उसको अब हम एक्सोर करवा देंगे की के फर्स्ट कॉलम के साथ। ये की स्टेट का सेकंड कॉलम है जो कि हमने जनरेट किया है की का, वो अब की 1 के साथ अब इन दोनों को एक्सोर कर देंगे। 73 एक्सोर E2, 20 एक्सोर 32, 6D एक्सोर FC, 79 एक्सोर F1। जैसे हमने पहले इनके एक्सोर किए थे अब इनके दो के एक्सोर कर लेंगे तो 73 एक्सोर E2 का 91 आ जाएगा। फिर 20 एक्सोर 32 के लिए 12 एंड 6D FC के एक्सोर के लिए 79 एक्सोर F1 के लिए 88। जिस तरह हमने फर्स्ट को जनरेट करवाया था फिर सेकंड कॉलम को इस तरह जनरेट करवा लिया है हमने। 91 12 91 और 88 आ गया। अब इसमें हमने की स्टेट, ये वही की स्टेट है जो हमें गिवन थी 54 68 61 वाली। इसके अंदर अब हमने इसके थर्ड कॉलम का एक्सोर, वो की जो हमने एक्सोर करवाई है उसके सेकंड कॉलम के साथ, यानी कि जो हमने अभी जनरेट करवाया था 91 12 91 और 88। अब हम उसको एक्सोर करवाएंगे तो 20 एक्सोर 91 हो जाएगा जिससे B1 जनरेट। फिर 4B एक्सोर 12 होगा जिससे 59। अब हमने ये की स्टेट ये वही है जो हमारे पास गिवन थी, ठीक है। और ये हमने थर्ड रो जनरेट करवा लिया है B1 59 E4 एंड E6 करके हमने ये जनरेट करवा लिया है। अब B1 59 E4 E6। अब हमने की स्टेट जो हमें गिवन थी उसके फोर्थ कॉलम के साथ थर्ड कॉलम को की के एक्सोर करवाना है ताकि हमारे पास ये फोर्थ कॉलम आ जाए। तो अब पहले 67 और B1 का एक्सोर होगा, फिर 20 और 59 का, फिर 46 और E4 का, फिर 75 और E6 का एक्सोर होगा। अब ये एक्सोर हमने परफॉर्म करवा लिए। ये हमारे पास की स्टेट गिवन थी और उसकी मदद से हमने ये वाली हमारी जनरेट करवा ली है, अब पूरी हो गई है, ठीक है। E2 32 FC F1 और इस तरह ये पूरी हमने मैट्रिक्स जनरेट करवा ली है। अब हमने इसको राउंड 1 की अब ये राउंड 1 की है। अब हमने इसका एक्सोर करवाना है मिक्स कॉलम के साथ। ये AES मिक्स कॉलम की हमारे पास मैट्रिक्स है जो कि हम पहले ही जनरेट करवा चुके हैं अपनी
प्रीवियस वीडियोस के अंदर जब हमने मिक्स कॉलम को परफॉर्म करवाया था। और ये हमारी ऐड राउंड की है जो कि हमने अभी अभी जनरेट करवाई है पूरी। अब इन दोनों का हमने एक्सोर करवाना है। अब एक्सोर में इसका भी फर्स्ट कॉलम और इसका भी फर्स्ट कॉलम। अब बी ए एक्सोर E2 हो जाएगा। इस तरह फिर 75 एक्सोर 32, F4 एक्सोर FC एंड 7A एक्सोर F1। जब आप ये सारे एक्सोर परफॉर्म करवाएंगे तो आपके पास ये फाइनल मैट्रिक्स आ जाएगी।